कभी सोचा है अल्लाह उस बंदे को ही आजमाता है जिससे वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन क्या अल्लाह अपने सारे बंदों से मोहब्बत करता है या सिर्फ कुछ खास लोग हैं? शायद आप उन्हीं में से एक हों। अल्लाह आपसे भी बहुत मोहब्बत करता होगा, लेकिन जब मुश्किलें बढ़ती हैं तो लोग कहते हैं अल्लाह कहाँ है? आखिर मैं ही क्यों मुश्किलों में हूँ? पर कोई ये नहीं समझता इन मुश्किलों में अल्लाह का पैगाम क्या है। हो सकता है यही सवाल आज तुम्हारे दिल का जवाब बन जाए। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो लोगों को बताने के लिए नहीं बल्कि रब तक पहुंचाने के लिए होते हैं, और शायद ये वीडियो उसी टूटी हुई आवाज का जवाब है। जब सब लोग तुझे छोड़ जाएं, जब दुआएं भी लौट आएं, तो समझ लेना अल्लाह से ताल्लुक टूटा हुआ है। अगर बंदा उस बादशाह के आगे हाथ उठाए और वो खाली हाथ लौटा दे, ये हो ही नहीं सकता। अब अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने की सोचो, क्योंकि अल्लाह बंदे की जबान नहीं दिल की धड़कनें सुनता है। मुश्किलें सजा नहीं होती बल्कि ये इशारा है उस रहमान की तरफ से, वो तुमको बुला रहा है। भाग चलो अपने माबूद की तरफ, अपने उस हमदर्द की तरफ जो जख्मों पे मरहम रखने वाला, बड़ा मेहरबान, बड़ी शान वाला है। अगर आज तुम टूटे हुए हो, अगर तुम्हारे दिल का दर्द कोई नहीं समझ पाया, तो शायद ये वीडियो तेरे लिए ही भेजी गई है। अल्लाह कुछ लोगों को ज्यादा मुश्किलों में क्यों डालता है? सवाल छोटा है पर जवाब बहुत बड़ा है। आपने हजारों वीडियो देखी होंगी, लेकिन उनमें बातें तो बहुत होती हैं, पर सुकून कैसे हासिल होगा? अल्लाह हमारी दुआ कब सुनेगा? मुश्किल कब आसान होगी? ये कुछ ही लोग बताते हैं। हम आपको वही तरीका बताएंगे जो नबियों को देकर अल्लाह ने जमीन पर भेजा, और उन नबियों ने उसी तरीके से लोगों का ताल्लुक अल्लाह से जोड़ा। हम टूटे हुए दिल की आवाज रब तक पहुंचाने आए हैं। जैसा कि कुरान में लिखा है, सूरह अल बकरा आयत नंबर 42, हक को बातिल के साथ मत मिलाओ और सच्चाई को मत छुपाओ अगर तुम जानते हो कि हक क्या है। दोस्तों, जब इंसान परेशान होता है तो दुआ करता है, लेकिन जब दुआ कबूल नहीं होती तो वो मायूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे ये पता ही नहीं होता कि अल्लाह किन बंदों की पुकार तुरंत सुनता है। कुछ लोग माली हालात से तंग होते हैं और सोचते हैं कि नमाज पढ़ते ही सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नमाज से ईमान की हालत सुधरती है, ना कि दुनिया की परेशानियां। अल्लाह इंसान पर जुल्म नहीं करता, इंसान खुद ही अपने कर्मों की सजा पाता है। कुरान में आया है सूरह अश-शूरा आयत नंबर 30, जो मुसीबत तुम्हें पहुंचती है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। यानी अल्लाह किसी पर बेवजह दर्द नहीं डालता। अब सवाल ये है, क्या नमाज से फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो सकती है? सीधा जवाब है नहीं। नमाज इसलिए नहीं उतरी कि दुनियावी मसले हल हों, बल्कि इसलिए उतरी है कि दिल अल्लाह से जुड़ा रहे। कुरान कहता है सूरह अनकाबूत आयत नंबर 45, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है, लेकिन आज लोग नमाज भी पढ़ते हैं और गुनाहों में भी लगे रहते हैं, क्योंकि नमाज अल्लाह तक पहुंची ही नहीं। अगर पहुंच जाती तो किरदार बदलना शुरू हो जाता, फिर वो अल्लाह की नजर में आ जाते, और जब अल्लाह की नजर में कोई आ जाए तो फिर अल्लाह उसे कभी गिरने नहीं देता और ना ही गुमराह होने देता। सुन लो ध्यान से, हमारा चैनल फर्श से अर्श तक तुम्हें गुमराही से निकालने आया है। हमारा मकसद बंदों का अल्लाह से ताल्लुक जोड़ना है, और दुनिया का लालच दिल में लिए इस चैनल को मत देखना। हम रूह की दौलत और दिल की दौलत की बात करते हैं। ये दौलत बहुत कमी के साथ मिलती है। दुनिया की समस्या तो मेहनत से भी हल हो सकती है, उसके लिए तुम मेहनत करो। अल्लाह मेहनत किसी की नहीं रखता। कुरान कहता है सूरह नज्म आयत 39, इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो मेहनत करता है। रब मेहनत का फल देता है, चाहे देर से ही सही। अब बात हो जाए अल्लाह से ताल्लुक की। एक मिसाल से समझ लो, क्योंकि आसानी से समझ सकते हो। एक फोन है, उसकी मदद लेकर आप अपनी आवाज किसी को भी पहुंचा सकते हो। कमाल किसका है? फोन का, सिम कार्ड का, या उसमें जो रिचार्ज है उसका? अगर सिम कार्ड में रिचार्ज ना हो तो आप बोलते रहो, आपकी आवाज जा ही नहीं सकती किसी के पास। ठीक इसी तरह इंसान का जिस्म अल्लाह ने एक फोन की तरह ही बनाया है, और उसमें एक सिम कार्ड भी लगाया है। वो सिम कार्ड है दिल, और इस सिम कार्ड का रिचार्ज है अल्लाह का नूर। अगर इस दिल में अल्लाह का नूर ना हो तो आप नमाज पढ़ के दुआ मांगते रहो, कबूल होगी ही नहीं, क्योंकि जिसके जरिए अल्लाह तक आवाज पहुंचेगी तुम्हारी वो बंद है। और जब दिल में नूर होगा तो हाथ उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले ही दुआ कबूल हो जाएगी। जब एक नूरी दिल वाला इंसान जमीन पे परेशान होता है तो उस दिल की लहर अल्लाह के अर्श से जाकर टकराती है। लेकिन मोबाइल का रिचार्ज करने के लिए आप दुकान पे जाते हो या किसी यूपीआई ऐप में जाते हो, वहां से रिचार्ज कर लेते हो। इस दिल का रिचार्ज यानी इस दिल को नूर से कौन भरता है?
अल्लाह ने नबियों और वलियों को दिलों को रोशन करने का तरीका सिखाकर भेजा। वो दिल की धड़कनों में अल्लाह का नाम बसाने का तरीका बताते हैं और बस दिल की धड़कन से जब आवाज आना शुरू हो जाए अल्लाह के नाम की, इंसान खुद सुनता है कि मेरे दिल में अल्लाह का नाम टकरा रहा है। जब वो नाम दिल में आपस में टकराता है तो नूर बनता रहता है। वो नूर इस दिल का रिचार्ज है और अब दिल सुकून में आ जाता है। कोई गम हो तो दिल बिल्कुल उदास नहीं होता। वो कहता है अब तो मेरे साथ अल्लाह है, अब कैसा दुख और कैसा गम। यही बात कुरान में लिखी है, सूरह अर्राद आयत नंबर 28। अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। अब आप ये सोच रहे होंगे अल्लाह तो हर किसी के दिल में होता है, लेकिन हम ये कहते हैं अगर सबके दिल में अल्लाह हो तो फिर ये गुनाह कौन करवा रहा है? क्योंकि अल्लाह तो मोहब्बत का हुक्म देता है, आपस में प्यार से रहने का हुक्म देता है। नहीं दोस्तों, अल्लाह दिल में होता नहीं है, उसको लाना पड़ता है और अल्लाह को दिल में लाने का तरीका मिलता है अल्लाह वालों के पास से। अल्लाह को दिल में बसाने के लिए ही बुजुर्गों की सोहबत इख्तियार करनी पड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे क्या जरूरत है किसी की? यही सोच रहे हो ना? तो सुनो, दुनियावी पढ़ाई के लिए उस्ताद चाहिए, छोटी सी नौकरी के लिए डिग्री चाहिए, ये सब जरिए हैं। अगर जरिया नहीं है तो सब्जी के ठेले लगाओगे। इसी तरह रब को पाने के लिए और उस रास्ते को पहचानने के लिए जिस पे चल के अल्लाह मिलेगा, एक रहबर की रहनुमाई क्यों नहीं चाहिए? अगर कुरान को समझना इतना आसान होता तो अल्लाह रसूल और वली क्यों भेजता? सबके हाथों में कुरान दे देता और कहता खुद पढ़ो और समझो। नहीं, क्योंकि इल्म सीखने के लिए किसी अल्लाह वाले की सोहबत चाहिए। वो ही तुम्हें तरीका बता सकता है कि दिल में अल्लाह को कैसे बसाया जाता है। और जब दिल में अल्लाह का नूर आ जाएगा तो गरीबी से अल्लाह की मोहब्बत की खुशबू खुद ही आने लगेगी। हम तुम्हें धीरे धीरे वही सब समझाएंगे। रसूलों की तालीम क्या है, नबियों का पैगाम क्या है, वलियों का रास्ता कौन सा है, और फर्श से अर्श तक चैनल तुम्हें उसी इल्म की रोशनी में ले जाएगा जहां से तुम वापस आओगे तो सुकून ही सुकून होगा। हम तुम्हें अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के करीब लाएंगे।